हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल पैसा जंक्शन में। और आज हम लोग एसबीआई का जो बीपीसीएल का क्रेडिट कार्ड है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम इस कार्ड के बेनिफिट्स, फीचर, फीस जो भी है सबके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस अगर हम लोग इसका ज्वाइनिंग फी देख लें इस कार्ड का, तो इस कार्ड का जो ज्वाइनिंग फी है वो 499 प्लस 18% जीएसटी है एंड एनुअल फी भी इसका 499 प्लस 18% जीएसटी है। और गाइस जैसे ही आप कार्ड को एक्टिवेट करते हैं तो जो भी आपने ज्वाइनिंग फी दिया था जो कि 500 रुपीज था वो आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के तौर पे आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो आपका जो इफेक्टिव ज्वाइनिंग फी है वो सिर्फ 90 रुपीज है जो कि 18% जीएसटी वाला पार्ट है। और गाइस सिमिलरली अगर हम लोग इसका देख ले एनुअल फी, इसका एनुअल फी भी वैसे ही है 499 प्लस 18% जीएसटी। बट कंडीशन ये है कि अगर आपको अपना एनुअल फी वेव ऑफ करना है तो आपको 50,000 रुपीज जो है उस साल में आपको स्पेंड करना पड़ेगा। और गाइस अगर आप मेरे लिंक से अगर आप कार्ड को एक्टिवेट करते हैं जो कि मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसके थ्रू आपको 500 रुपीज का जो है गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट ईयर का फी है वो भी आप वहां पे कवर कर सकते हैं। और गाइस अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स की बात कर लें जो कि पेट्रोल पंप, क्योंकि ये को ब्रांडेड फ्यूल कार्ड है तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि भारत पेट्रोलियम पे इसका कैसा ऑफर्स है। तो गाइस एसबीआई कहता है कि आपको 4.25% का वैल्यू बैक मिलेगा, जिसमें से 3.25% एक्चुअल वैल्यू बैक है और 1% जो है वो फ्यूल का सरचार्ज है। तो फ्यूल का सरचार्ज के ऊपर कंडीशन ये है गाइस कि आप एक ट्रांजैक्शन में आप मैक्सिमम 4000 रुपीज तक स्पेंड कर सकते हो, उसी के अंडर आपको 1% मिलेगा। अगर आप 4000 के ऊपर स्पेंड करते हैं तब आपको सिर्फ 4000 तक का 1% फ्यूल सरचार्ज मिलेगा और उसके ऊपर का आपको सरचार्ज नहीं मिलेगा। और गाइस मैक्सिमम फ्यूल सरचार्ज इन अ स्टेटमेंट साइकिल, इन अ बिलिंग साइकिल, मतलब 45 डेज में आप जितना मैक्सिमम फ्यूल सरचार्ज आप अर्न कर सकते हैं वो है 100 रुपीज। यानी कि आप 45 डेज में 10,000 तक अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको 1% फ्यूल सरचार्ज मिलेगा। और गाइस ये फ्यूल सरचार्ज का कोई लोअर सर्किट नहीं है, तो आप यहाँ पे अगर 50 रुपए भी आप स्पेंड करते हैं फिर भी आपको 1% सरचार्ज में मिलेगा। तो गाइस इनका जो 3.25% है, मैं इसका आपको कैलकुलेशन थोड़ा बता देता हूँ। तो आप अगर 100 रुपीज अगर आप स्पेंड करते हैं भारत पेट्रोलियम पे तो आपको जो है 13 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे एंड 1 रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो 25 पैसे के बराबर है। तो 13 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके हो गए 3.25 रुपीज। सो 100 रुपीज पे आपको 3.25 रुपीज का आपको वैल्यू बैक मिलेगा। और गाइस यहाँ पे जो मैक्सिमम कैपिंग है, जो रिवॉर्ड्स आप अर्न कर सकते हैं एक स्टेटमेंट साइकिल में यानी कि 45 डेज में, वो है ₹325। यानी कि आप मैक्सिमम 10,000 तक का स्पेंड करते हैं तब आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड्स जो है वो आपको मिलेंगे। और 10,000 के ऊपर अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको कोई भी रिवॉर्ड्स यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो गाइस अगर आप 10,000 के ऊपर अगर आप स्पेंड करते हैं पेट्रोल में तो फिर आप ये कार्ड में मत जाइए। इसके लिए और बेटर कार्ड है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जो कि एसबीआई का ही है, भारत पेट्रोलियम का ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड है। और उसके अलावा और भी कार्ड्स हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। यहाँ पर इसका और ऑक्टेन का अंतर यही है कि उसमें थोड़ा कैशबैक्स, वैल्यू बैक्स ज्यादा थे और इसमें वैल्यू बैक्स कम है, बट ये मोर अफोर्डेबल है क्योंकि सिर्फ 500 रुपीज का चार्ज लग रहा है, बट ऑक्टेन का जो है वो 1500 का चार्ज लगता है पर एनम। तो गाइस अगर हम इसके अदर बेनिफिट्स की बात कर लें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरीज या मूवीज या फिर डाइनिंग्स में अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको 1.25% का जो है वैल्यू बैक मिलेगा। यानी कि आप हर 100 रुपीज पे 1 रुपए और 25 पैसे आप सेव कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर जो मंथली कैपिंग है वो है आपका 1250। यानी कि आप मैक्सिमम 1 लाख तक आप स्पेंड कर सकते हैं, तब तक ही आपको 1.25% का वैल्यू बैक मिलेगा। और अगर आप उसके ऊपर अगर आप स्पेंड करते हैं तो वो वैल्यू बैक आपका घट के हो जाएगा 0.25%। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर आप 1 लाख के ऊपर स्पेंड करते हैं तो हर 100 रुपीज पे आपको सिर्फ 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। गाइस अभी देख लेते हैं कि आपको किन टाइप के परचेसेस में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो जो यूजुअल रहता है, यूजुअल ट्रांजैक्शन रहते हैं क्रेडिट कार्ड्स के, वो भी यहाँ सेम अप्लाई होते हैं यहाँ पर भी। जैसे कि बैलेंस ट्रांसफर अगर आप करते हैं या फिर आप कोई भी लेट फी या फिर चेक एडवांस का पेमेंट करते हैं या फिर आप कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन, यानी कि आप अगर वॉलेट लोड करते हैं और ईएमआई में ट्रांजैक्शन, आपका जो भी ट्रांजैक्शन है उसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं या फिर आप रेंट पेमेंट या फिर ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको वहां पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो गाइस ये था एसबीआई बीपीसीएल का जो भी है पूरा डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन। गाइस अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ वैल्यू ऐड दिया है तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
और गाइस हम जल्द ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आपका कोई क्रेडिट कार्ड है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं उसके ऊपर जो है वीडियो लेकर आ जाऊँगा।